नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी एम्स पटना की है। कुछ दिन पहले एम्स दिल्ली में वैकेंसी आई थी। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप ट्राई ज़रूर करें, और किसी अदर स्टेट से है तो भी फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के तहत आता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो आप अप्लाई तो इसमें कर ही सकते हैं। लेकिन जॉब लोकेशन के हिसाब से बात करें तो एम्स पटना में ड्यूटी होगी, तो आप वहाँ उसके हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। इसलिए यदि बिहार से है तो फिर आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। पद का नाम क्या है, सीटें कितनी हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डाल देते हैं। कुछ दिन पहले एम्स दिल्ली की वैकेंसी आई थी। एम्स रायपुर की भी आ चुकी है, यानी आप छत्तीसगढ़ से अगर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है तो आप अप्लाई वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन टीचिंग फैकल्टी जो होती है उनके लिए है, नॉन फैकल्टी बोलते हैं इसको, टीचिंग नहीं। टीचिंग वो है जो एनआईटी में वैकेंसी आती है, वो होती है, इसमें आईटीआई वालों के लिए 4-5 तरह की कैटेगरी है, लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रखा गया है। डिफ़िकल्ट है, इतना आसान क्राइटेरिया नहीं कहूँगा मैं इसे। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, ये देखो भाई, सबसे पहले ये वाला है, एक 63 नंबर सीरियल नंबर पर है। और पोस्ट का नाम क्या है, देखो यहाँ पर पोस्ट का नाम इलेक्ट्रीशियन है। पे लेवल 4 में रखेंगे। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 4 ठीक ठाक होता है। लगभग 21,000 रुपये के आसपास बेसिक होती है, जो कि बहुत अच्छा स्केल हम सेंटर का बोल सकते हैं। 25,500 रुपये से आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। 25,500 ये बेसिक इन्होंने लिख ही दिया लेवल 4 में। सेंट्रल पे कमीशन का है, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम होता है। तो 25,500 से आपका पे स्केल यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, और आपको इस पर ऑल अदर अलाउंसेस जितने भी है वो सब मिलेंगे। क्या क्राइटेरिया रखा गया वो देखो, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी तो क्राइटेरिया ही है। और 10th क्लास के साथ में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। यानी 10+ आईटीआई चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और चाहिए। वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, जो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि ऑनलाइन अपनी अपनी स्टेट से ये इशू होता है। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका जो भी होता है, आप वहाँ इसके थ्रू करवा सकते हैं। लाइक मैंने बताया भी था कि राजस्थान में SSO ID बनती है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ई मित्र के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पर आपको इसका नॉलेज पूरा मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए राजस्थान SSO ID, बहुत डिटेल मिलेगी। क्या किया हुआ होना चाहिए उसमें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। इरेक्शन एंड रनिंग या मेंटेनेंस, इरेक्शन का मतलब होता है टर्मिनेटिंग वगैरह करना, केबल्स का कनेक्शन और वो सब, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ HT और LT इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अंडरग्राउंड केबल के सहित, यानी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ आपका काम होना चाहिए। सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट आपके पास हो, साथ ही 5 वर्ष का अनुभव भी हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या और एज क्राइटेरिया क्या है, तो देखो एज का जो क्राइटेरिया यहाँ पर है फुल दिया है इन्होंने, और वो है आपका कि 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम तो 18 होता ही है, यानी 18 से 35 वर्ष का एज क्राइटेरिया है। और इसमें एज पर रिजर्वेशन छूट भी है, जैसे 3 वर्ष की छूट मिलेगी OBC वाले बच्चों को, 5 वर्ष की छूट मिलेगी SC ST को, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई है तो उसे 10 वर्ष तक की भी छूट मिल सकती है। टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल सीटें हैं 6, जिनमें से 4 सीट अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए और एक SC के लिए है, और इनमें भी एक एक्स सर्विसमैन शामिल है अगर वो आ जाता है तो। सिलेक्शन केवल CBT बेस पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम किस तरह का होगा, क्या होगा, वो फिलहाल सिलेबस इन्होंने कुछ दिया नहीं है। जनरली 100 क्वेश्चन देते हैं ये फिर इसमें, और ये भी टेक्निकल से ही जुड़ा हुआ होता है। तो एक क्राइटेरिया तो था आपका ये वाला, ठीक है। यदि आप भर सकते हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। 63 के बाद में दूसरा जो क्राइटेरिया आपके लिए आता है वो है 70 नंबर का, जो वायरमैन वालों का है। यदि आप वायरमैन वाला है तो भी अप्लाई ज़रूर करें। देखो पोस्ट नंबर 2 ये, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
वायरमैन को लेवल 2 में रखेंगे, फ़र्क इतना सा है, जिसका बेसिक 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक का पे स्केल होता है। क्या क्राइटेरिया मांगा गया है? 10+ ITI इलेक्ट्रीशियन ही है, लेकिन यहाँ पर अगर ITI वायरमैन भी है तो वो भी बच्चा भर सकेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन और काम वही लिखा है, लेकिन आगे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट, यानी वर्कमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है, ITI वालों को वर्कमैन का ही मिलता है। सुपरवाइजरी का वैसे तो डिप्लोमा वालों को मिलता है, लेकिन ITI में भी अगर ज़्यादा अनुभव हो जाए तो मिल जाता है। और 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कहीं काम किया हुआ हो। तो ये कुल मिलाकर एक्सपीरियंस बच्चों के लिए वैकेंसी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन है, देखो मैं बताऊँ, आज सिचुएशन इस तरह की है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 5-5 वर्ष का समय हो चुका है ITI किए हुए, तो एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। 18 से लेकर 30 वर्ष की एज यहाँ पर मांगी गई है, यहाँ 35 वर्ष नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन वही एज पर रिजर्वेशन छूट यहाँ पर भी होगी। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपनी छूट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ टोटल सीटें कितनी है? काफ़ी सीट है, मतलब तुलना करें तो इलेक्ट्रीशियन वालों की 6 थी, यहाँ 20 है, यानी लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा सीटें हो गई, यानी 20 सीट है यहाँ पर, जिनमें से 10 अनरिजर्व के लिए है, 2 EWS की है, 5 OBC की है और 3 SC के लिए रिजर्व यहाँ पर रहेगी। ST के लिए सीट रिजर्व कहीं भी नहीं है। CBT बेस्ड ये भी होगा, यानी केवल कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट आपका लिया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्किल टेस्ट आपका नहीं है, केवल CBT आपको देना है। ठीक है, देखो इसके बाद में 2-3 और है जहाँ इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है इन्होंने। 70 के बाद में आपका 75 और 76 जो है ना वो भी है। 75 में देखो मैकेनिक है, E&M यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो होता है ना, ये लेवल 2 में रखेंगे। 19,900 आपका बेसिक पे स्केल रहेगा। 10th और ITI किया हुआ होना चाहिए। कहाँ से? इलेक्ट्रीशियन से हो या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रखी हो, पॉलीटेक्निक, तो वो भी करेगा। यानी यहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, पॉलीटेक्निक और ITI दोनों बच्चे भर सकेंगे। लेकिन साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, किसी वर्कशॉप में किया हुआ हो, मेंटेनेंस से संबंधित काम जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो। यानी बिना अनुभव के तो कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी इस बार नहीं है। यहाँ पर एज सेम है 18 से 30 वर्ष और सीटें मात्र कितनी है? 4। ठीक है, और इसके अलावा एक और है, यही नीचे देखो सेम लाइनमैन के नाम से है, इलेक्ट्रिकल लाइनमैन लेवल 2 19,900 में रखेंगे। 10+ ITI किया हुआ होना चाहिए आपका रिलेटेड ट्रेड में, यानी लाइनमैन में ITI हो या इलेक्ट्रिशियन में ITI हो तो एलिजिबल है। लेकिन सेम वही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, बिना अनुभव के आप यहाँ भी नहीं भर सकते और इसमें केवल 2 सीटें हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें और अगर कोई क्राइटेरिया रखा गया है तो वो क्या है? क्राइटेरिया में है उसमें एक तो फीस वाला क्राइटेरिया बहुत महंगा है भाई, सेम वही है जो एम्स वालों ने लिया था। 3,000 रुपये फीस है अनरिजर्व और OBC वाले बच्चों से। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे 2,400 रुपये ली जाएगी। अब ये सोच समझ कर भरना भैया, सीधी सी बात है, पैसों का मामला है, देखो कोई मजाक नहीं है। आप अपने लेवल पर डिसीजन ले, हमने केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी है। एम्स पटना ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा आपके सामने, AIMSPatna.edu.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई कब तक कर सकते हैं? 30 दिन तक कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आपका आया था 30 दिन कब होते हैं? 26 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया था, तो आप अगर इसको 30 दिन काउंट करते हैं तो ये 25 मई को हो जाएगा। यानी एक तरह से 25 मई 2023 आपके लिए लास्ट डेट रहेगी। किसी और जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़े जो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हम ऐप में हर मंडे आपको फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो इसी तरह की ITI आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको हेल्प करता है, आपके लिए सपोर्टिव होता है। हर मंडे फ्री टेस्ट देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस भर्ती से संबंधित आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें।
छोटे छोटे अपडेट जब भी देने होते हैं तो हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ संपर्क में रहिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।